भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों के साय में बैठकर, प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम राजा ययाति की कथा प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। हमने देखा कि जब राजा ययाति ने देवयानी को कुएं में देखा और वस्त्रहीन अवस्था में, तो उन्होंने अपना वस्त्र दे दिया उसे और हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। तो देवयानी ने कहा कि जो मेरा एक बार हाथ पकड़ ले वो हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ ले। मैं उसी को अपना पति मानती हूँ। जो एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया वो ज़िंदगी भर मेरा हाथ पकड़ ले। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। एक बार हाथ पकड़ के, ये प्राचीन ज़माने की बात है, कोई पुरुष किसी कन्या का एक बार हाथ पकड़ ले तो वो हमेशा के लिए उसका पति बन जाता था। ये उच्च नैतिकता का ज़माना था। आज ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ बदलाव है, नैतिक मूल्य में बहुत गिरावट है। तो इधर हुआ, जो देवयानी जब कुएं से बाहर निकली तो घर आई और घर आने के बाद सारी बातें अपने पिता को बताई। तो उनके पिताजी शुक्राचार्य जी को बहुत दुख हुआ और उन्हें पौरोहित्य कर्म करने के लिए बड़ी ग्लानि हुई। पौरोहित्य कर्म को निंदात्मक माना गया है। जब गुरु वशिष्ठ को भी पौरोहित्य का कार्य सौंपा गया था भगवान राम के कुल का, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। वे उन्हें वैसा करना चाह नहीं रहे थे कि हम किसी के घर का पुरोहित बने, किसी के कुल का पुरोहित बने, ये नहीं चाह रहे थे। रामचरितमानस में भी आया है कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, ये बड़े नीचे प्रकृति का कर्म है पुरोहित बनना। भले कोई समझ ले कि हम पुरोहित हैं तो बड़े उच्च कोटि के हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ को आश्वासन दिया गया कि इसी वंश में भगवान राम का अवतरण होगा और आपका कल्याण हो जाएगा, तो इस आश्वासन पर उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, पुरोहित का कर्म हम करेंगे। यही चीज़ आज हुआ। आज शुक्राचार्य को बहुत आत्मग्लानि हुई। उनकी पुत्री के साथ राजकुमारी ने जो अनुचित वार्ताव किया था उसके चलते उन्हें बहुत ग्लानि हुई और वे शर्मिष्ठा के व्यवहार से, राजकुमारी के व्यवहार से इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, खेत से बीन कर, अनाज बीन कर खा लेना अच्छा है पुरोहित कर्म करने की। तो ये वही सोच सकता है जिसका हाई मोरल हो। नहीं तो लोग तो यहाँ राजा को खुशामद करने के लिए हर प्रकार के नीच कर्म करते हैं कि राजा किसी तरह से हमसे खुश रहे। वो राजा आज के अर्थों में जो हो, जिस पद पर बैठा व्यक्ति हो, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन राजकर्म के संचालन में जो है उसके खुशामद में बहुत लोग लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से कोई पद मिल जाए, धन कमा लें। क्योंकि नैतिक बल अब वैसा नहीं रह गया जैसा उस ज़माने में था। तो उन्होंने इतना बड़ा कहा, जबकि राजा की ओर से उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती थी, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब राजकुमारी का व्यवहार ठीक नहीं है तो हमें पुरोहिती का कर्म नहीं करना चाहिए। और वे सोच करके कि भले हम खेत से बीन करके खा लें, अपनी पुत्री के साथ, देवयानी के साथ नगर से बाहर निकल गए। इधर जब राजा विश्वपर्वा को यह जानकारी मिली कि शुक्राचार्य जी नगर छोड़कर जा रहे हैं, तो वे बहुत डर गए। उनके मन में कई प्रकार के भावनाएं आनी शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये शत्रु से मिल करके उनके पक्ष में न हो जाए। जब हमसे रूठ रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे शत्रु इनको अपने मेल में ले लें, तो हमारी हानि हो जाएगी। दूसरा भय ये था कि कहीं मेरे करतूतों पर मुझे श्राप न दे दें। तो राजा इतना भयग्रस्त हो गया कि वह शुक्राचार्य के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते गया और शुक्राचार्य जी के पैरों पर गिर गया
उन्होंने गलती स्वीकार की, बहुत प्रार्थना किया। तो शुक्राचार्य जी का क्रोध कुछ शांत हुआ, तो उन्होंने राजा से कहा कि ठीक है, हम अपना क्रोध अब शांत करते हैं, तुम अपनी गलती मान रहे हो, लेकिन देवयानी की जो इच्छा हो उसको तुम पूरा करो। देवयानी मेरी पुत्री जो चाह रही है उसकी इच्छा को तुम पूरा करो। तो कहा कि राजा ठीक है, जो भी उनकी इच्छा होगी मैं पूरा करूँगा, बताइए क्या उनकी क्या इच्छा है। तो देवयानी खुद बोली कि आपकी जो पुत्री शर्मिष्ठा है वह अपने 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बने। जो सहेली थी, सोचिए, जो राजकुमारी थी, उसको उन्होंने दासी बनाने का शर्त रख दिया, वो भी पूरे 1000 सहेलियों के साथ। इतना बड़ा शर्त रख दिया। तो शर्मिष्ठा भी स्वीकार कर ली कि अपने पिता का किसी तरह से कोई हित न हो, कोई अहित न हो जाए हमारे पिताजी का, इसलिए उन्होंने दासी बनना स्वीकार कर लिया। उस राजकुमारी ने, जो जिसने झगड़ लिया था वस्त्र के मामले में, वस्त्र पहनने के लिए, वह दासी बनना स्वीकार कर ली, वो भी अपने 1000 सहेलियों के साथ। और उसके बाद राजा ययाति से उनका विवाह हुआ, तो सभी सहेलियों के साथ शर्मिष्ठा दासी बन के देवयानी के साथ ससुराल चली गई। देवयानी के ससुराल चली गई उनका दासी बन करके। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में। आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, ताकि इस कथा में जो आनंद है, जो रहस्य है, वो हर कोई नहीं जानते हैं। ये नई पीढ़ी के जीवन को संवार देने की क्षमता इसमें है, इसलिए आप नई पीढ़ी को इसे जरूर सुनाइए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।